डूबता पंजाब, डूबते पंजाब की खौफनाक तस्वीरें, दिल दहला देने वाला सच देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। सन 1988 के बाद 2025 का जल सैलाब के कारण पंजाब के कई और हिस्से भी अलर्ट कर दिए हैं। इन खौफनाक तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पंजाब किस हालातों में गुजर रहा है। यदि इसी तरह से जल सैलाब रहा तो एक ना एक दिन हरियाणा के कुछ हिस्से भी इसी तरह से जल सैलाब से डूबते दिखाई देंगे। आपको बता दें कि अमृतसर, लुधियाना, मलेरकोटला, मोगा, पटियाला, संगरूर, तरन तारण जैसे समेत जिले जल सैलाब से जूझ रहे हैं। पंजाब के कई जिलों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बारिश यूं ही चलती रही तो अन्य इलाकों में भी पानी आना संभव है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पंजाब के लोगों के पास खाने के लिए कुछ भोजन नहीं, पीने के लिए पानी नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं। हज़ारों लोग घर से बेघर हो चुके हैं, अपनी घर की छतों पर बैठे हुए हैं। उनके घरों तक ज़रूरी खाने का सामान कश्तियों, ट्राली, ट्रैक्टरों द्वारा पहुंचाया जा रहा है। जहां ब्यास, सतलुज, रावी, घग्गर उफान पर हैं। हरियाणा के कई इलाकों में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। डूबते पंजाब की आपने तस्वीरें तो देख ही ली होंगी, लेकिन आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां अभी भी अपनी सियासत की रोटियां सेक रही हैं। देखिए इस वीडियो के ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ। ਫਿੱਟੂ ਜੀ ਜੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੰਦੀ ਪੀਂਦੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਜੂ, ਜੇ ਪੀਣੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਪੀ ਲੋ। ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਜੀ ਇੰਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦਊਗੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਮਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਹਜੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾਉਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਖਟੋਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਫਸਲ ਆਊ, कर्जा लाऊं, किसी कुड़ी का ब्याह करूं, किसी बेटी का ब्याह करूं, थोड़ा की जाना भाई। हमें ऐसे माहौल में सियासत की रोटियां नहीं बल्कि सेवा भावना दिखानी चाहिए। उन भूखे प्यासे लोगों तक ज़रूरी सामग्री, खाना योग्य सामान पहुंचाना चाहिए। हर गांव शहर से राशन पहुंचाना चाहिए। पशुओं के लिए चारा, भूसा व ज़रूरतमंद लोगों का वही सामान पहुंचाना चाहिए जिनसे उनकी भूख और प्यास राहत सामग्री पहुंचानी चाहिए, जैसे कि पानी की बोतल, दालें, अनाज, छत बनाने के लिए तंबू इत्यादि। चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान दिया न धन घटे कहगे भक्त कबीर। आइए साथ ही आपको दिल्ली का हाल भी दिखाते हैं। फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। दिल्ली में
डाउट नहीं है। हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा गया 3 लाख क्यूसिक, वो मतलब 72 घंटे की एवरेज रहती है पानी पहुंचने की, और लगातार विभाग उसकी तैयारी में है। जितना पानी, हमारी इतनी तैयारी है विभाग की कि जितना पानी पीछे से आएगा उतना पानी आगे निकल जाएगा। यही लाभ हुआ है पिछले 6 महीने में बेहतरीन डिसिल्टिंग का, कि जिसके कारण से हम किसी भी तरीके की जो नालों पे ब्लॉकेज थी, आज सारे गेट खुले हुए हैं बराज के, आज कहीं पे ब्लॉकेज नहीं है, आज पानी निकल पा रहा है। जरूर यमुना फ्लड प्लेन में पानी पहुंचेगा, क्योंकि वो यमुना जी का ही एरिया है। ये तो अब लोग वहां रहने लगे हैं, बसने लगे हैं, उन्होंने बना लिया, तो इस कारण से उनको दिक्कत जरूर रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु यमुना फ्लड प्लेन्स के अलावा पानी बाहर नहीं पहुंचेगा, इस चीज का मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाती हूँ। वो बेफिक्र होकर रह सकते हैं, पूरी तरीके से मुस्तैद है। हर घंटे की रिपोर्ट हम लोग ले रहे हैं। पानी अभी 205.6 के लेवल पे है। पिछली बार जब 2023 में जब बाढ़ आई थी तो 208.66 का लेवल काउंट किया गया था। मुझे लगता है कि अगर ये 3 लाख क्यूसिक भी पानी आने से दिल्ली में हम लोग 207 तक या 207 से थोड़ा ऊपर तक पहुंचेंगे, फिर भी दिल्ली किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं। बर्ड फ्लू का भी मामला आया है दिल्ली के अंदर, चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया है। हाँ, ये अभी पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, परंतु उस जू के अंदर के ही कुछ सुनने में आया है। मैं कोई आधिकारिक रूप में नहीं बता पाऊंगा।